खबर शिमला से है, जहां शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक रूप से बैंक डेटा की चिट्ठी दिखाना मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और इससे संवैधानिक पद की मर्यादा पर प्रश्न उठते हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जा रही है, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि वित्तीय संकट होने पर नीतियां सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आरोप प्रत्यारोप से बाहर आकर विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे, ताकि जनता का विश्वास मजबूत रहे और प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित हो सके। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। बहुत बड़ा चर्चा का विषय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बना है और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है। और खासतौर से एक तो सरकार उनकी व्यवस्थित नहीं चल रही है, संतुलन सरकार में नहीं बन पा रहा है, तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ संतुलन खो गए हैं इन दिनों में। जिस तरह का उनका बोलने का तरीका, भाषा का प्रयोग, सचमुच में हैरानी वाली बातें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को ही बंद नहीं हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी, सभी राज्यों को बंद हुई है। इसलिए बार बार ये हिमाचल के साथ का जिक्र करना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय का विषय नहीं, क्योंकि बजट ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का जो जिक्र बजट में आया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के पश्चात, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने जो एक प्रेजेंटेशन की, और मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा जिस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कब आपने हमको पत्र भेजा। और दूसरी बात, मैं सारी चीज को लेकर के उसमें कुछ ज्यादा महसूस नहीं करता कुछ कहने की आवश्यकता। आप तो चिट्ठी जेब में डाल करके लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये चिट्ठी जयराम ठाकुर को भेजी थी। आप एक दिन पहले हमको चिट्ठी भेज करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने उनसे बात की होती तो मैं अपना कारण बता सकता था, लेकिन आपने उचित नहीं समझा बात करना, क्योंकि संवादहीनता हमारे ही साथ नहीं है, आपके अपने मंत्रियों के साथ भी है, आपके विधायकों के साथ भी है, अपनी पार्टी के आपके नेताओं के साथ भी, क्योंकि आपको पूछने की आदत, किसी के साथ चर्चा करने की आदत नहीं है। खैर, मैं उस सारी चीज को लेकर के कहना नहीं चाहता बहुत ज्यादा, लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में जो बातें कह रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 16वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का ऐलान अभी किया, लेकिन तैयारी 15th फाइनेंस कमीशन ही नहीं, 12वें वित्त आयोग के बाद बार बार फाइनेंस कमीशन इसी बात को कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को आप अधिकार के रूप में नहीं ले सकते। आपके लिए मदद है केंद्र की ओर से, लेकिन ये आपके इस तरह से नहीं कि आप इसको यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं संभव है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बार बार कहा जा रहा था, लेकिन ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय सत्ता रही कांग्रेस पार्टी की। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, हिमाचल अगर आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उन सरकारों का रहा है। मैं उस बारे में कोई बहुत ज्यादा इतिहास में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। क्या आपको याद है 30th फाइनेंस कमीशन जो 2010 से 2015, उसमें कितना पैसा मिला था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का? 7,800 करोड़ रुपीज ओनली।